हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारी क्लास 12th की फ्लैमिंगो बुक की पोएम अ रोड साइड स्टैंड को। इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रोड साइड स्टैंड का मतलब होता है एक रोड के साइड में बनी हुई एक छोटी सी दुकान या एक छोटा सा स्टॉल जिसपे लोग अपना सामान बेचते हैं, उसे रोड साइड स्टैंड कहा जाता है। और ये जो पोएम है अ रोड साइड स्टैंड, इसमें जो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट presents the lives of poor deprived people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity। तो इस पोएम में जो हमारे पोएट है वो पुअर डिप्राइव्ड लोगों की लाइफ के बारे में हमको बताते हैं, या ऐसे लोग जो अपनी सारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, अपनी नेसेसिटीज की डिमांड को उन डिप्राइव्ड लोगों की लाइफ के बारे में हमको बताते हैं विथ पिटीलेस क्लैरिटी। मतलब उसके बारे में वो हमें सारी डिटेल्स बताते हैं, सभी चीज़ें क्लियरली बताते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जिसमें वो हमसे छुपाते हैं। एंड विद डियरेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी का मतलब होता है कि वो उनकी लाइफ को पूरे अच्छी तरीके से समझते हैं, उनके लिए सिंपैथी रखते हैं और ह्यूमैनिटी की फीलिंग के साथ उन्होंने उन लोगों की लाइफ को एक्सप्लेन करते हुए ये पोएम लिखी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped। तो मतलब एक छोटे से पुराने से घर के पास में एक नया शेड, उसी घर से जुड़ा हुआ एक नया शेड वहां पर लगाया जाता है ताकि उसमें वो बेसिकली अपना सामान बेच सकें उस शेड के नीचे। और ये जो शेड होता है वो बिल्कुल एज ऑफ द रोड की तरफ होता है, मतलब जो रोड के बिल्कुल किनारे पर ही होता है, जहाँ से ट्रैफिक स्पीड मतलब जो ट्रैफिक होता है, जो गाड़ियाँ होती है वो काफ़ी तेज़ी से मूव कर रही होती है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। तो वो जो रोड साइड स्टैंड है या वो छोटी सी जो दुकान है वो काफ़ी पैथेटिकली मतलब काफ़ी सिंपैथेटिक मैनर में प्लेड कर रही है, मतलब हमसे एक रिक्वेस्ट कर रही है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। और वो जो ये रिक्वेस्ट कर रही है, ये सही नहीं होगा ये कहना कि वो एक डोल ऑफ ब्रेड के लिए हमसे रिक्वेस्ट कर रही है। तो डोल का मतलब होता है वो हमसे कोई चैरिटी, या ऐसा नहीं है कि वो हमसे कोई भीख मांग रहे हैं ब्रेड के लिए, मतलब खाने के लिए, ऐसा नहीं है। वो हमसे बेग नहीं कर रहे हैं फूड के लिए, पर वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। पर ये हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है उस मनी के लिए, उस कैश के लिए जिसका फ्लो सपोर्ट करता है फ्लावर ऑफ द सिटीज को, मतलब जो सिटीज में लग्जरी होती है, जो एक सिटी लाइफ होती है जिसे पोएट फ्लावर ऑफ सिटीज कहते हैं। तो वो लोग उसी मनी को डिमांड कर रहे हैं या उसी मनी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिसके फ्लो से ये सिटी का फ्लावर बचा रहता है फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। सिंकिंग का मतलब होता है डिक्लाइन होना या धीरे धीरे खत्म होना, और विदरिंग का मतलब भी होता है डैमेज होना या डीके होना या खराब होना, या खराब होते होते फेंट का मतलब होता है खत्म हो जाना लगभग। तो वो भी इसी मनी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिससे ये जो सिटी की लाइफ होती है, ये जो सिटी की लग्जरी होती है, ये खत्म होने से बची हुई है। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड। पर वो जहाँ पर वो जो रोड साइड स्टैंड है उसके सामने से जो पॉलिश्ड ट्रैफिक है, मतलब जितनी भी कार्स हैं जो कि सिटी के लोगों की है, और पॉलिश्ड का मतलब ये जो अमीर लोगों की कारें हैं, जो चमचमाती हुई कारें हैं जो काफ़ी तेज़ी से वहाँ से पास हो जाती है। विद अ माइंड अहेड मतलब जो लोग उसे चला रहे होते हैं वो उन रोड साइड स्टैंड की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, उनका माइंड अहेड मतलब कहीं और ही होता है, वो एक बार इन स्टैंड्स की तरफ देखते तक नहीं है। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, और अगर वो इस तरफ एक बार ध्यान भी देते हैं, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। और अगर वो इस तरफ ध्यान देते भी हैं तो आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब वो गुस्सा हो जाते हैं, वो हेट करने लगते हैं उस रोड साइड स्टैंड को। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड, क्योंकि उस रोड साइड स्टैंड के कारण वो जो लैंडस्केप है, वो ब्यूटीफुल सीनरी है उस हाईवे पे, वो मार्ड यानी डिस्ट्रॉय हो चुकी है विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। मतलब उस रोड साइड स्टैंड पर जो आर्टलेस पेंट मतलब जो इतने अच्छे से नहीं, इतने आर्टिस्टिकली या इतने क्रिएटिवली नहीं पेंट करा हुआ है, जो साइन बोर्ड वहाँ पर है जिस पे
जो एन है यानी जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है वो भी सही से बने नहीं हुए हैं, और वो भी आर्टलेस पेंट से बने हुए, वो भी अच्छे से बने हुए नहीं है, जिसके कारण उनका लैंडस्केप डिस्ट्रॉय हो गया है, जिसके कारण वो लोग आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब हेट करने लगते हैं उन्हें, और वो सिर्फ इस साइन बोर्ड को देखकर ही उसे हेट करने लग जाते हैं, और वो ध्यान भी नहीं देते हैं वहां पर ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वाड्स और क्रूक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विद सिल्वर वॉर्ड्स और ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। वो पहले ही उस साइन बोर्ड को देखकर उस रोड साइड स्टैंड को हेट करने लगते हैं, पर वो ध्यान भी नहीं देते हैं कि वहां पर वाइल्ड बेरीज रखी हुई है वुडन क्वाड्स में, मतलब वुडन क्रेट्स में या वुडन बॉक्सेस में वहां पर रखी हुई है वाइल्ड बेरीज, और क्रूक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वाश, मतलब गोल्डन स्क्वाश तो एक वेजिटेबल का नाम है जो कि गोल्डन कलर की होती है, और उसका क्रूक्ड नेक्ड है मतलब वो अपने नेक की तरफ या वो वेजिटेबल के ऊपर की तरफ से थोड़ी सी मुड़ी हुई है, और उस पे सिल्वर वॉर्ड्स हैं। तो वॉर्ड्स का मतलब होता है छोटे छोटे बल्जेस या छोटे छोटे जो बम्प्स होते हैं जो कि उस पे सिल्वर कलर के बने हुए हैं, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और जो बची हुई जो ब्यूटी रेस्ट जो बची हुई ब्यूटी है उस बचे हुए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन में वो उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद पोएट कहते हैं यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग। तो यहाँ पर पोएट एक्चुअली में उस रोड साइड स्टैंड के ओनर की तरफ से ये लाइंस कहते हैं। तो वो जो ओनर होता है वहाँ का वो कहता है कि इफ़ यू हैव द मनी, अगर तुम्हारे पास इतनी मनी है, इतने पैसे हैं, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, फिर भी अगर तुम इतने सेल्फिश इतने मीन होना चाहते हो, तो वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली। तो दिस क्रॉसली का मतलब वो काफ़ी रूडली कहते हैं, काफ़ी गुस्से में कहते हैं वाई कीप योर मनी। तो तुम आखिर करोगे क्या इस मनी का जब तुम इतने सेल्फिश हो, किसी को दे नहीं सकते अपनी ये मनी, जबकि वो रोड साइड स्टैंड वाला तो आपसे भीख भी नहीं मांग रहा है, आपसे बेग भी नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ चाहता है कि आप उसके वहाँ से कुछ सामान खरीद लो। तब भी अगर आप उसको थोड़े से पैसे भी नहीं दे सकते हैं तो वाई कीप योर मनी, तुम करोगे क्या इस मनी का, एंड गो अलोंग, और आगे जाके इसका करोगे क्या। द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेन सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ वॉट इज अनसेड। तो यहाँ पर उस रोड साइड स्टैंड के ओनर की तरफ से ही पोएट कहते हैं कि जो भी हर्ट हुआ है सीनरी को, या इस सीनरी को जो भी नुकसान हुआ है मेरे इस रोड साइड स्टैंड के कारण, वो मेरा कंप्लेंट नहीं है कि इस रोड साइड स्टैंड के कारण वो सीनरी खराब हो गई है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, मतलब जो उनका जो ट्रस्ट है, मतलब जो उनका भरोसा था कि वो जो सिटी के लोग हैं वो जब यहाँ पे रोड से निकलेंगे तो वो हमारे स्टैंड से कुछ ना कुछ खरीदेंगे, और इस ट्रस्ट से, इस भरोसे से ही उन्होंने वहाँ पर वो छोटी सी रोड साइड स्टैंड या वो छोटी सी दुकान लगाई थी। और यही उनके लिए सॉरो है, एक दुख की बात है, और सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, और ये जो उनका दुख है जो किसी से कहते नहीं है, जो कि पोएट ने हमें आगे बताया है। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आर रोड साइड स्टैंड, मतलब यहाँ पर सिटी से दूर मतलब हाईवेज पे ये लोग अपने रोड साइड स्टैंड्स को या अपनी छोटी सी दुकानों को बनाते हैं, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और वो चाहते हैं कि जो सिटी के लोग हैं वो वहाँ से जब पास हों तो वो उनसे कुछ खरीदें ताकि वो सिटी की मनी को अपने हाथों में फील कर सके, वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपैंड, मतलब वो एक बार ट्राई करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या इस सिटी मनी से उनकी बीइंग एक्सपैंड होगी या उनकी जो लाइफ है वो थोड़ी इम्प्रूव होगी, वो ये देखना चाहते हैं। क्योंकि वो जब सिटी के लोगों को देखते हैं, उनकी लग्जरी को देखते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को देखते हैं, तो उन्हें लगता है इसके कारण ही कि शायद जो उन लोगों के पास पैसा है वो शायद थोड़ा अलग है, इसीलिए वो उसे सिटी मनी के नाम से डिनोट करते हैं, और वो चाहते हैं कि जो सिटी के लोग हैं वो हमारे रोड साइड स्टैंड पर आए, जिससे उन्हें थोड़ा सिटी मनी मिल सके, कि जो वहाँ का पैसा है, सिटी का पैसा है, वो हमें मिल सके, ताकि हम भी देख सकें कि क्या इस सिटी मनी से हमारी लाइफ एक्सपैंड होगी, हमारी लाइफ इम्प्रूव होगी, कि क्या ये सिटी मनी हमारी मनी से अलग है। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और क्या ये सिटी मनी हमको वो लाइफ दे सकती है जैसा कि मूविंग पिक्चर्स। तो मूविंग पिक्चर्स का मतलब होता है जो मूवीज या जो थिएटर्स में मूवीज दिखाई जाती है, उन मूवीज में जैसा
लोगों को दिखाया जा सकता है वैसी लाइफ इनको भी मिल सकती है उस मनी से। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। तो जैसा कि लोग कहते हैं या जैसा कि हम देखते हैं करंट सिनेरियो में कि जो गवर्नमेंट होती है वो काफी सारे फंड्स तो बनाती है विलेजेस के लोगों के लिए और जो पुअर लोग होते हैं उनके लिए, पर ये जो पैसा है ये उन तक पहुंच नहीं पाता है। और लोग कहते हैं कि ये बीच में जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इस मनी को ले जाते हैं। तो इस लाइन में वो यही कहते हैं दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। तो वो उस मनी को फील करना चाहते हैं अपने रोड साइड स्टैंड के थ्रू कमा कर, जो कि पार्टी इन पावर मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, मतलब जो लोग कहते हैं कि पॉलिटिशियंस ने उनका पैसा अपने पास ही रख लिया है, उन तक पहुंचने नहीं दिया है, वो उस मनी को फील करना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैरा में पोएट कहते हैं इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इनटू लिव इन विलेजेस। तो यहाँ पर पोएट हमें बताते हैं इट इज इन द न्यूज मतलब ऐसा न्यूज में दिखाया जा रहा है दैट ऑल दीज पिटीफुल किन्स, पिटीफुल का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट और किन का मतलब होता है एक ग्रुप या एक फैमिली। तो ऐसा न्यूज में दिखाया जा रहा है कि इन सभी अनफॉर्चुनेट या इन सभी गरीब लोगों की जो फैमिलीज होंगी आर टू बी बॉट आउट मतलब इन्हें बाहर लाया जाएगा एंड मर्सीफुली गैदर्ड मतलब काफी दया की भावना के साथ और काफी अच्छे से गैदर किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा टू लिव इन अ विलेजेस, और इन्हें विलेजेस में रहने दिया जाएगा जो कि नेक्स्ट टू द थिएटर्स एंड द स्टोर्स। और ये विलेजेस बिल्कुल थिएटर्स और स्टोर्स के बिल्कुल पास ही में होंगे, मतलब सिटी की जो चीजें होती है उन सभी के पास में ही होंगे। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, और इन जगहों पे इन्हें अपने बारे में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं होगी, मतलब इन्हें बिल्कुल भी अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं जिसके लिए भी इन्हें अभी तो काफी मेहनत करनी पड़ती है, इन्हें इन चीजों के बारे में उस टाइम बिल्कुल भी सोचना भी नहीं पड़ेगा। वेयर दे डोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर मतलब इन बेसिक चीजों के बारे में इन्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा इन विलेजेस में, ऐसा न्यूज में बताया जा रहा है। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे स्वान ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स। और ऐसा ये सब जो चीजें न्यूज में दिखाई जा रही है कि इन सभी को बाहर लाया जाएगा और विलेजेस में सेटल किया जाएगा, ये सब ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, मतलब ये कुछ अच्छा तो करना चाहते हैं, ये गुड डूअर्स तो हैं, पर इसके पीछे इनका ग्रीड है, इनकी लालच है, इसके लिए ये ऐसा कह रहे हैं कि ये इन लोगों का अच्छा करेंगे। और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे मतलब अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए ये लोग इनको अपना प्रे मतलब अपना शिकार भी बनाने के लिए तैयार रहते हैं। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे मतलब ये जो दोनों लोग होते हैं स्वॉर्न ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स मतलब ये बिल्कुल इनकी लाइफ को स्वॉर्न कर लेते हैं, बिल्कुल इन लोगों को घेर लेते हैं इनकी लाइफ्स को, और इन पे एनफोर्स करते हैं, इन पे मतलब फोर्स करते हैं ऐसे बेनिफिट्स या ऐसी चीजें दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट मतलब ये ऐसे डिजाइन की जाती है, इनकी चीजें ऐसी कैलकुलेट की जाती है ताकि ये लोग इन गरीब लोगों को कंफ्यूज कर सकें टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स मतलब ये इस तरीके से कैलकुलेटेड ऐसे बेनिफिट्स सोच के रखते हैं ताकि ये गरीब लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाएं और उन्हें तो ये बेनिफिट्स काफी सूदिंग लगे, काफी अच्छे लगे आउट ऑफ देयर विट्स। और ये चीजें इन्हें समझ नहीं आनी चाहिए कि इसके पीछे इनका क्या लालच है या इनकी क्या ग्रीड है, ये इन लोगों को समझ ही नहीं आती है, ये इस तरीके से उन बेनिफिट्स को डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर इन दो लाइंस में एक्चुअल में जो हमारे पोएट हैं वो इन ग्रीडी गुड डूअर्स से कहना चाहते हैं उन बिल्डर्स और उन ब्रोकर्स के बारे में जो इन गरीब लोगों को ये प्रॉमिस तो करते हैं कि हम तुम्हें कहीं अच्छी जगह पर सेटल कर देंगे, कोई दूसरे विलेजेस में सेटल कर देंगे जहाँ पे उन्हें ये सब बेनिफिट्स होंगे, और काफी अच्छा अच्छा बताते हैं उन लोगों को, और वो गरीब लोग भी इनका शिकार बन जाते हैं, इनका प्रे बन जाते हैं। और एक्चुअल में ऐसा करने का मेन मोटिव उनका खुद का ग्रीड, उनका खुद का लालच ही होता है ताकि वो उन लोगों की जमीन को अपने कब्जे में ले सकें। इसीलिए इन लोगों को पोएट ग्रीडी गुड डूअर्स कहते हैं। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे।
और पहले तो वो इन सब लोगों को इतने बेनिफिट्स देते हैं, उन्हें सिखाते हैं, एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप उन्हें सिखाते हैं आराम करना, उनकी मेहनत करने की आदत को ख़त्म कर देते हैं, उन्हें काफ़ी सारे बेनिफिट्स देते हैं। दे स्लीप ऑल डे, और जब उनके बेनिफिट्स ख़त्म हो जाते हैं और जब उन्हें एक्चुअल में समझ आता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, उस टाइम पर जब ये लोग उनके पास वापस जाते हैं, जब ये गरीब लोग उन लोगों के पास वापस जाते हैं, दे स्लीप ऑल डे, ये जो बड़े लोग हैं उनकी बात भी नहीं सुनते हैं, ये एक तरीके से खुद सो जाते हैं, और एक तरीके से अब जो गरीब लोग हैं वो उनके शिकार बन चुके हैं, अब वो फंस चुके हैं। डिस्ट्रॉय दे स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे, और जिस तरीके से जो एंशियंट वे था पहले, जिस तरीके से आराम से ये लोग रात में सोते थे, अब उनकी जो नाइट की स्लीप है ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है इन लोगों के कारण। क्योंकि पहले तो ये लोग इन्हें आराम करना सिखाते हैं, इन्हें पूरे टाइम सोना सिखाते हैं, और फिर ये लोग जब गायब हो जाते हैं तब उनकी रातों की नींद खराब हो जाती है इन लोगों के कारण। और साथ ही में ये लोग इनकी लाइफस्टाइल भी चेंज करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि सिटीज़ में होता है, जिसमें वो देर रात तक अब जाग कर काम करते हैं वहाँ पर। और इसके कारण भी उनका जो एंशियंट वे है, मतलब जो पुराना तरीका है कि वो रात में जाकर सोते थे, वो स्लीपिंग पैटर्न पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसके बाद पोएट कहते हैं, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। मतलब कभी कभी तो पोएट को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही मुश्किल से बियर कर पाते हैं, बहुत ही मुश्किल से हैंडल कर पाते हैं उस थॉट को ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। मतलब ये जो उन लोगों की चाइल्डिश लॉन्गिंग है, या उनकी जो इच्छा है, या उनकी जो जिद है कि ज़रूर ये लोग किसी न किसी दिन हमारी दुकानों पर रुकेंगे और वहाँ से कुछ खरीदेंगे, ये जब इच्छा या ये जो डिज़ायर है, जब इन वेन मतलब इनकी ये जो इच्छा है जब पूरी नहीं हो पाती है, तो उस थॉट को भी पोएट हैंडल नहीं कर पाते हैं कि उन्हें कितना बुरा लगता होगा। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, मतलब जो कि सैडनेस है जो कि वहाँ पर लर्क मतलब वहाँ पर छुपी हुई है, नियर द ओपन विंडो फ्रेम मतलब वहाँ पर उस दुकान की जो विंडो के पास में जो इंसान बैठा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है, काफ़ी ज़्यादा सैड है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर्स, और वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैड है, काफ़ी ज़्यादा दुखी है, और वो वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है पूरे दिन और सिर्फ प्रे कर रहा है फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार। वो सिर्फ प्रे कर रहा है कि ज़रूर अभी स्क्वील ऑफ ब्रेक्स मतलब ब्रेक्स लगने की आवाज़ आएगी, कि ज़रूर वहाँ पर कोई ना कोई कार रुकी है। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, कि इन जो हज़ारों सेल्फिश कार्स हैं इनमें से एक ना एक कार के ब्रेक्स लगने की आवाज़ आएगी और एक कार ज़रूर वहाँ पर रुकेगी, ऐसा वो प्रे कर रहा होता है। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइजेस आर। वो सिर्फ प्रे कर रहा होता है कि इन हज़ारों सेल्फिश कार्स में जो कि इस रोड में से गुजर रही है उसमें से एक ना एक कार के ब्रेक लगने की आवाज़ ज़रूर आएगी और वो वहाँ पर रुकेगी। भले ही बस वो एक बार आके इंक्वायर कर ले, बस एक बार आके पूछ ले कि आखिर वो वहाँ पे जो फार्म प्रोडक्ट्स मतलब जो वो वाइल्ड बेरीज और जो गोल्डन स्क्वाश पड़े हैं उनकी एक बार प्राइस ही पूछ ले, बस उनकी प्राइस ही इंक्वायर कर ले। इसी के लिए वो प्रेयर कर रहा होता है वहाँ पर। एंड वन डिड स्टॉप, और एक कार वहाँ पर रुकती है, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। और एक कार जो पहली कार वहाँ पर रुकती है वो सिर्फ उनकी दुकान के आगे रुकती है, और वो इसलिए रुकती है ताकि वो सिर्फ रिवर्स कर सके और वहाँ से टर्न करके वापस जा सके। और वहाँ पे टर्न लेते टाइम पे वो उस रोड साइड स्टैंड के पास में जो उनका यार्ड है, जो छोटा सा गार्डन है, उस जगह को यूज़ करते हैं और वहाँ की ग्रास को मतलब जो घास वहाँ पर उगी हुई है उसको प्लो कर देते हैं, उसको उखाड़ देते हैं, एक तरीके से ख़राब कर देते हैं वहाँ की ग्रास को जब वो टर्न कर रहे होते हैं। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और जो दूसरी कार रुकती है वहाँ पर वो सिर्फ ये पूछती है कि आखिर ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ये रास्ता कहाँ के लिए बाउंड है, या ये रास्ता कहाँ पहुँचता है। एंड अनदर टू आस्क, और जो थर्ड कार वहाँ पे रुकती है
वो ये पूछती है, वो ये आस्क करती है, वुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। और जो थर्ड कार होती है वो सिर्फ आके ये पूछती है कि क्या यहाँ पर एक गैलन ऑफ गैस, मतलब उनकी कार को चलाने के लिए वहां पर पेट्रोल मिलेगा या नहीं। तभी इसके बाद पोएट कहते हैं, दे कुड नॉट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिडंट इट सी। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं काफी रूडली, काफी क्रॉसली, दे कुडंट, मतलब वो लोग नहीं बेच सकते हैं। क्या उस कार के ड्राइवर को दिखता नहीं है कि वहां पर कोई भी पेट्रोल या कोई भी गैसोलीन नहीं रखा हुआ है। और इसके बाद पोएट कहते हैं, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो कंट्री मनी है, मतलब जो एक्चुअल सिटी के आउटस्कर्ट्स का एरिया होता है, जो एक्चुअल सिटी के बाहर का एरिया होता है, जहाँ पर छोटे छोटे विलेजेस वगैरह होते हैं, तो वहाँ की जो मनी है और वहाँ का जो कंट्री स्केल ऑफ गेन है, यानी वहाँ पे जैसे वो ग्रो कर पाते हैं, जिस स्केल पे या जिस रेट पे वो पैसे कमा पाते हैं, द रिक्विजाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। तो उस रेट पे, जिस रेट पे वो गेन करते हैं या पैसे कमाते हैं, उसमें जो एक्चुअल में उनकी स्पिरिट को जो लिफ्ट मिलना चाहिए, जो जरूरी है, जो रिक्विजाइट अमाउंट है, उतना फुलफिलमेंट उनकी स्पिरिट को नहीं मिल पाता है उस कंट्री मनी से या उस विलेज में मिलने वाली मनी से। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। और क्योंकि उनकी स्पिरिट को इतना फुलफिलमेंट नहीं मिल पाता है, इसीलिए द वॉइस ऑफ द कंट्री, मतलब उन विलेजेस के जो लोग होते हैं, उनकी जो आवाज़ होती है या जब भी वो बोलते हैं, ऐसा ही लगता है कि वो कंप्लेन कर रहे हैं हर चीज़ के बारे में। और उनके कंप्लेन करने का रीज़न ही यही है क्योंकि उनकी स्पिरिट को वो फुलफिलमेंट नहीं मिल पा रहा है उस कंट्री मनी से। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल आउट ऑफ देयर पेन एट वन स्ट्रोक। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि आई कांट हेल्प, मतलब मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ, ओनिंग द ग्रेट रिलीफ, मतलब वो जो ग्रेट रिलीफ है उसको एक्सपीरियंस करने से, उसको ओन करने से मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ कि उस टाइम पे कितना ज़्यादा रिलीफ मिलेगा कि जब मैं इन सभी लोगों को, ये जो सभी लोग हैं जो कि कंट्री साइड में या जो विलेजेस में रहते हैं, मैं इन सभी के पेन को, इन सभी की प्रॉब्लम्स को एक स्ट्रोक में या एक चुटकी बजाते ही इन सब लोगों को इनके पेन से बाहर ला सकूं। और उस टाइम पे जो उनको ग्रेट रिलीफ होगा, ये उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते हैं पोएट। एंड नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू सेन, पर क्योंकि पोएट ऐसा सोचते हैं कि वो एक चुटकी बजाते ही इन सब लोगों को उनके पेन से बाहर ला सकते हैं, तो ये तो एक्चुअल में एक इमेजिनरी बात है। और जब अगले दिन वो वापस कम बैक टू सेन, मतलब वापस रियलिटी को देखते हैं, तब वो वापस से काफ़ी सैड हो जाते हैं। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। तो जब वो वापस रियलिटी में आते हैं और वापस से उन्हें इतना पेन होता है कि वो इन लोगों को अकेले ही ऐसे बाहर नहीं ला पाते हैं इनके पेन से, तो उन्हें भी काफ़ी दुख होता है, उन्हें भी काफ़ी पेन होता है। और फिर वो कहते हैं, आई वंडर, मतलब आई विश, मैं भी ऐसी इच्छा रखता हूँ कि आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर आओ एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और तुम सब लोग मेरी मदद करो ताकि मैं अपने इस पेन से बाहर आ सकूं। और जो पोएट का पेन है वो यही है कि ये जो विलेजेस के लोग हैं या ये जो गरीब लोग हैं, इन्हें कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और उन सब के पेन से उनको जब रिलीफ मिलेगा तभी पोएट को भी अपने पेन से रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ पर पोएट ऐसा कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग आओ और जेंटली मुझे मेरे पेन से बाहर निकालो। इससे वो यही कहना चाहते हैं कि तुम सब लोग मिलकर या हम सब लोग मिलकर इन लोगों को, ये जो विलेजेस के गरीब लोग हैं, इनको इनके पेन से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ ख़त्म होती है ये पोएम अ रोड साइड स्टैंड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।